आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में मैं फेब्रिफ्यूगो नंबर 1, नर्मेनविटेल नंबर 1 के सेकंड पार्ट की चर्चा कर रहा हूं और F1 के इस सेकंड पार्ट में मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी बीमारियां F1 द्वारा ठीक होती हैं और कब कब अन्य किन औषधियों की विभिन्न रोगों में कैसे ज़रूरत पड़ती है। तो ये फेब्रिफ्यूगो नंबर 1 जो है F1, ये मुख्यतया लीवर स्प्लीन और फीवर स्प्लीन की मुख्य औषधि है और ये लीवर के रोगों में, यकृत के रोगों में, स्प्लीन के रोगों में, प्लीहा के रोगों में और कार्डियक और नर्वस डिजीज़ में, हृदय संबंधी बीमारियों में और नर्वस बीमारियों में, जैसे पाल्पिटेशन है, धड़का है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, सोमनेम्बुलिज्म है, रात में सोते हुए चलना, उठ करके नींद में ही चलना। तो इन सब रोगों में F1 बहुत अच्छा कार्य करता है। एंजिना पेक्टोरिस में हृदय में जब दर्द हो, हृतशूल हो, तो F1 के लाइटर डाइल्यूशन को A1 सेकंड के साथ दिया जाता है। अगर कैटराह हो, सर्दी जुकाम हो, तो F1 की सूखी गोलियों को S1 की सूखी गोलियों के साथ दिया जाता है। यदि कब्ज हो तो F1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में दिया जाता है। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, पुरानी कब्ज हो, तो F1 थर्ड को C10 के साथ दिया जाता है। अगर डायबिटीज हो, शुगर की बीमारी हो, तो F1 को S1 या A3 के साथ दिया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अगर आपका रोगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है तो उसे डायबिटीज में, शुगर की बीमारी में F1 को S1 के साथ देंगे। अगर रोगी सैंगुइन टेम्परामेंट का है, रक्त प्रकृति का है, तो वहाँ F1 को A3 के साथ देंगे। ऐसे ही डिस्पेप्सिया में, मंदाग्नि में, यानी पाचन की कमजोरी में F1 को S1 के लाइटर डाइल्यूशन के साथ दिया जाता है। इंटेराइटिस में F1 के लाइटर डाइल्यूशन को C1 के साथ दिया जाता है। इरिसेप्लस में F1 सेकंड डाइल्यूशन को S5 के साथ दिया जाता है। अगर इंटरमिटेंट फीवर हैं, ऐसे फीवर जो आ और जा रहे हैं, तो F1 सेकंड को A1 के साथ दिया जाता है। अगर परनीशियस फीवर है तो F1 फर्स्ट को A1 के साथ दिया जाता है। अगर टाइफाइड और टाइफस फीवर है तो F1 थर्ड को C1 या C5 के साथ दिया जाता है। अगर गॉल स्टोन है, माने पित्ताशय की पत्थरी है, तो F1 को S1 के साथ दिया जाता है। अगर गैस्ट्राइटिस है, पेट संबंधी परेशानी है, तो F1 को S5 के साथ दिया जाता है। और हृदय के रोगों जैसे धड़का आदि में F1 सेकंड को A1 या A3 उच्च डाइल्यूशन के साथ दिया जाता है। हर्पीज नामक जो त्वचा रोग है, उसमें F1 सेकंड को S2 या S5 सेकंड के साथ दिया जाता है। हर्पीज में जो है F1 को S5 के साथ दिया जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस और हिस्टीरिया में F1 को C1 या C5 या A3 के साथ दिया जाता है। इंसोम्निया में अगर नींद ना आ रही हो तो F1 को A3 के साथ दिया जाता है। लीवर के डिसऑर्डर हों, लीवर की परेशानी हो, जैसे इन्फ्लेमेशन हो, लीवर का प्रदाह हो, कंजेशन हो, वहाँ संचय हो, इनलार्जमेंट हो, लीवर बड़ा हो गया हो, तो F1 फर्स्ट को A1 के साथ दिया जाता है।
और अगर सिरोसिस, लीवर की सिरोसिस हो गई हो अर्थात यकृत सिकुड़ गया हो तो F1 फर्स्ट या थर्ड में दिया जाता है। अगर इंड्यूरेशन हो गया हो यानी गुमड़ गिल्टी पड़ गई हो तो वहाँ F1 को C4 के साथ दिया जाता है। अगर अल्सरेशन हो गया हो, घाव हो गया हो तो वहाँ F1 को S1 या C1 के साथ दिया जाता है। अगर न्यूरल्जिया हो, न्यूरल्जिया का मतलब ये है कि स्नायुशूल हो तो F1 को A3 के साथ दिया जाता है। और स्किन डिजीज अगर हो तो यहाँ F1 को A3 या S5 के साथ दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर स्प्लीन डिसऑर्डर हो तो F1 को A1 के साथ दिया जाता है। अगर यूरिनरी डिसऑर्डर हो, पेशाब संबंधी परेशानी हो तो F1 को S6 या C6 के साथ दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।